तमाम ही मीडिया के साथियों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। कल 20 अक्टूबर को डायमंड लॉन्स में हज़ारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में और शहर की आवाम की मौजूदगी में हम लोगों ने इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र इस पार्टी का ऐलान किया, बुनियाद रखी और उसका शॉर्ट नाम इस्लाम हमने वहाँ पर डिक्लेयर किया, ऐलान किया। और उसके बाद से शहर में अलग अलग बातें आने लगी। कुछ लोग हिमायत में सामने आ रहे, कुछ लोग मुखालफत में सामने आए। ऐसा हम लोगों को सवेरे महसूस हुआ और उसके बाद हम लोगों ने व्हाट्सएप के ज़रिए शहर के एक मुफ्ती साहब का एक तहरीरी तौर पर उनकी दस्तखत से व्हाट्सएप पे जो वायरल हो रहा था, उनकी तहरीर हमारे सामने आई, शहर के सामने आई। और उसके बाद हम लोगों ने फ़ैसला किया कि एक वफ़द की शक्ल में ये फ़ैसला हुआ कि शहर के अलग अलग जो हमारे मसलक है उनके उलमाओं के पास जाकर हम लोगों ने मुलाकात करनी चाहिए। उसमें हाफिज़ अनीस अज़हर साहब, शकील जानी बेग साहब, इब्राहिम दादा मियाँ साहब, हलीम सिद्दीकी साहब, असलम अंसारी साहब, ये हमारे साथी सबसे पहले मुफ्ती सिराज मिल्ली साहब से मुलाकात इन्होंने की, जो महाद मिल्लत में है। उसके बाद मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन अज़हरी साहब, जो दारुल उलूम हनीफिया सुन्निया के मुफ्ती साहब है। उसके बाद मुफ्ती हसनैन साहब से मुलाकात की, जो शहर काजी है। उसके बाद हाफिज़ मकसूद आलम अशरफ़ी साहब से बातचीत की गई, मुफ्ती आमिर उस्मानी साहब से बातचीत की गई और हाफिज़ अशफाक अहमद मोहम्मदी जमियतुल अहले हदीस दफ्तर गए और मौलाना उमरैन साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे शहर के इन उलमाओं के पास हमारा वफ़द गया, उनसे बातचीत की, गुफ्तगू की और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि एहतियात करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर वाज़े हमारे वफ़द से उन लोगों ने गुफ्तगू के अंदर ये बात कही। अब क्योंकि हमारा शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है, मुसलमानों की बस्ती है, मज़हब इस्लाम को मानने वालों की बहुत लाखों की तादाद यहाँ पर रहती है और जाहिर सी बात है कि जब ये वायरल होता है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर या अखबारात के ज़रिए, तो पूरे महाराष्ट्र नहीं मुल्क भर तक ये बातें जाती है। और जब हमारे उलमाओं ने हमसे अपील की, कई लोगों ने रिक्वेस्ट की, अपील की, गुजारिश की कि इसके ऊपर आप लोगों को फेर विचार करना चाहिए और सलाह मशवरा से एक रास्ता निकलना चाहिए, कोई तनाज़ा ना हो। इसके लिए हम लोगों ने हमारे शहर के उलमाओं की राय का एहतराम करते हुए इस बात का फ़ैसला किया है कि हम लोग जो शॉर्ट नाम है इस्लाम, हम लोग हमारे झंडे पर, हमारे बैनर पर या ऑफिशियल कहीं भी हम लोग
तहरीरी तौर पर राइटिंग में कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे उलमाओं का फ़ैसले का एहतराम करते हुए हमने ये फ़ैसला लिया है। और उसी के साथ साथ आज दोपहर 3 बजे आबिद अली हॉल जो शेख उस्मान हाई स्कूल के सामने है, वहाँ पर पूरे शहर के ज़िम्मेदारान की, हमारे वर्करों की एक बहुत बड़ी मीटिंग ली गई। उनकी भी राय हम जानी गई और उनकी राय जानने के बाद उलमाओं के फ़ैसले का एहतराम करते हुए हमारी राय ये बनी है कि अल्फाज इस्लाम का हम लोग राइटिंग में या तहरीरी तौर पर हमारे बैनर पे, झंडे पर हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात का फ़ैसला हम लोगों ने लिया है। मैं आप लोगों के ज़रिए शहर की आवाम से और ख़ास तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे वर्करों से ये अपील करता हूँ कि जो झंडा हम लोगों ने कल आप लोगों को दिया था उसको अपने अपने घरों में रख ले और हम लोग और इसका इस्तेमाल ना करें, ये मैं अपील करता हूँ। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं ऐलान कर रहा हूँ, इस बात को शहर की आवाम और हमारे शहर के तमाम ही मसलक के उलमा, दीनी तंजीमें के ज़िम्मेदारान इस बात को नोट कर ले, इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसी बात को लेके आप सियासी मुखालिफिन के बोलेंगे कि हमारे 35 पर उन्होंने वापस लिया है। झंडे पे लिखा हुआ है इसलिए मना किया तो वही ना सवाल है, झंडा तो रहेगा नहीं वो तो, और हमने वो तो झंडे पे कल लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग हमारे वर्करों को जो झंडा डंडा दिए थे, इसके लिए हम लोग उनसे अपील कर रहे हैं आपके ज़रिए कि वो अपने घरों के अंदर उसको रख ले, है ना, नंबर 1। दूसरी बात, हमारा झंडा हरा ही रहेगा, हमारा नाम पार्टी का पूरा उस पर लिखा रहेगा और हम लोग वही हरा झंडा लेकर आवाम के बीच जाएंगे। और हमारा जो विज़न है, एक बात और आप समझ ले, ये मर्दानगी वाली बात होती है, विज़न भी सामने रखना। बुज़दिली का काम ये शहर ने 5 साल देखा। हम मर्दानगी से ऐलान करते हैं, कल भी ऐलान किया, आज भी ऐलान कर रहा हूँ कि अगर हम असेंबली में उम्मीदवारी कर रहे हैं तो हम बुज़दिली से नहीं करेंगे। हम लोग हमारा विज़न लेकर असेंबली हाउस के अंदर जाने की हम बात कर रहे हैं शहर की आवाम से, शहर के नौजवानों से। और जो विज़न मैंने कल वहाँ डिक्लेयर किया था कि हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है, वहाँ पर जो लोग भी गुस्ताखी करते उन पे कार्रवाई नहीं होती, उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं होता। इसके लिए ज़रूरत इस बात की, आज हालात महाराष्ट्र के इस तरीके से बन चुके हैं कि बुज़दिली का राजकारण सिखाया जा रहा है हमारी कौम को। इसके लिए नुमाइंदा मजबूत ताकतवर होना चाहिए कि वो असेंबली में जाकर बोले, आवाज़ उठाए। मेरी बात मुकम्मल होने, आवाज़ उठाए। जो महाराष्ट्र में जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, जो ट्रेनों के अंदर बुजुर्गों के साथ हरकत की जा रही है, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, जो यहाँ पर फ़िरका परस्त पार्टियाँ, उनकी तंजीमें जो मॉब लिंचिंग करती, असेंबली हाउस के अंदर सख्त से सख्त उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारा जो विज़न है, ये विज़न लेके हम बात कर रहे हैं शहर की आवाम से। जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी 1 लाख एकड़ महाराष्ट्र में है, जो मरकज़ी हुकूमत ने जो कानून लाई है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अभी चल रहा है, उसके ऊपर हेयरिंग, वो जब मरकज़ में लागू होगा तो वो रियासत में भी लागू करेंगे वो बिल लाकर। तो उस वक्त मजबूत एमएलए होना असेंबली में ज़रूरी है ताकि उसकी मुखालफत करे। अगर उन्होंने ताकत के बिना पर पास कर दिया पार्लियामेंट में तो वो यहाँ भी लागू कर सकते हैं। तो इसके लिए मजबूत आवाज़ उठना चाहिए, ये हमारा अपना विज़न है। मुसलमानों को रिजर्वेशन तालीम में, सरकारी नौकरियों में मिलना चाहिए, यह हमारा बहुत पुराना मुतालबा है जो बिल लैप्स हो गया। तो हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलना चाहिए, ये विज़न है, उसको दोबारा बहाल किया जाए। यह आवाज़ उठना चाहिए जो 5 साल खामोश रहे, यह हमारा अपना विज़न है। या मुसलमानों के खिलाफ
कोई काले कानून बनते हैं तो उसके खिलाफ में, सरकारों के खिलाफ में असेंबली में आवाज़ उठना चाहिए। इसके लिए हमारा विजन है, इसके लिए हम लड़ना चाह रहे। डेवलपमेंट, शहर होगा, विकास होगा, डेवलप होगा, हम हमारे मैनिफेस्टो में बात करेंगे, लेकिन जो कल विजन ऐलान किया था इस विजन पे हम कायम रहेंगे। और हम लोग जो 5 साल के अंदर इस शहर के अंदर फिरका परस्ती बढ़ी, जो नीतीश राणे जैसा शख्स, पडलकर जैसा एमएलसी, प्रसाद लाड़ जैसा एमएलसी जो बीजेपी के हैं, उन्होंने मालेगांव लैंड जिहाद, लॉ जिहाद, किला झोपड़पट्टी को उखाड़ने के जो चैलेंज किया है, तो वो भी हमारे विजन में शामिल है कि शहर को बचाना है तो मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे विजन से हम हटने वाले नहीं है, विजन लेकर चलेंगे। हरा झंडा साथ में होगा, पार्टी का नाम साथ में होगा और आवाम के बीच में जाएंगे। विजन के नाम पर, विकास के नाम पर, डेवलप के नाम पर हम वोट मांगेंगे। अल्लाह का करम है कि अगर आज हम लड़ रहे तो हमारे जिम्मेदारों की सरपरस्ती में आज शहर के वर्करों के भरोसे, शहर की आवाम के भरोसे हम असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का करम है। और वो लोग हमारे फैसलों से, हमारी ताकत से, हमारे विजन से, हमारे मैनिफेस्टो से, हमारे विचार से हमारे मुखालिफ बिल्कुल डर गए हैं, सहम गए हैं। उनको पार्टियां बदलना पड़ रही है। कभी महाराष्ट्र सदन के रूम नंबर भी बताऊंगा वक्त आने पर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन से रूम नंबर में रुके, शहर के एमएलए कौन से रूम नंबर में रुके, कल मुंबई में कितने बजे कौन सी जगह मुलाकात हुई कांग्रेस के टिकट के लिए, ये भी बताऊंगा वक्त आएगा तो। इसका मतलब ये है कि उनकी ज़मीन खसक गई, वो नाकाम हो चुके। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम विजन लेकर, और हम अकेले अपने शहर की आवाम के बलबूते और हमारे जिम्मेदारान के बलबूते, हमारे वर्करों के बलबूते पर हम लोग इलेक्शन लड़ने सामने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद है, मैं तो यहाँ रुकता हूँ, मैं शहर के उलमाओं से अपील करता हूँ, शहर के तमाम ही उलमाओं से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ आइए। ये शहर को बनाने के लिए, हमारे विजन को मजबूत करने के लिए तमाम ही मसलक के उलमाओं से मैं अपील करता हूं कि आप हमारे साथ आइए। ये विजन ये शेख आसिफ के लिए नहीं है, यह हमारे साथियों के लिए नहीं है, बल्कि इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए ये विजन है। और इसके लिए हमारे शहर के उलमाओं ने हमारा साथ देना चाहिए। मैं उनसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, और शहर की आवाम से भी गुजारिश करता हूं कि आप हमारे साथ आए। हम लोग महाराष्ट्र की क़यादत कर सकते हैं। 5 साल ये शहर को कमज़ोर नुमाइंदा मिला, अब मजबूत नुमाइंदे की ज़रूरत है, जो लड़ने वाला हो, शहर को बचाने वाला हो। ये हमारा विजन है। और हमारे पास भी कई पार्टियों के ऑफर आए। अभी मैं बाजू के कमरे में बैठा था, ऑफर था, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ऑफर था, मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैंने कल कहा कि मैं नहीं चाहता कि किसी पार्टी की पॉलिसी के नीचे दब कर मैं काम करूं। मैं आज़ादी चाहता हूं, आज़ाद रहना चाहता हूं, आज़ाद असेंबली में आवाज़ उठाना चाहता हूं, मुसलमानों की, पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की, मजदूरों की, माइनॉरिटी की, सेकुलर हिंदू भाइयों की जिनके ऊपर अत्याचार होगा, और ये शहर की आवाम की। इसके लिए मैं विजन लेके चल रहा हूँ और हम चलते रहेंगे। हमारा रास्ता एक है, जो विजन पे पहुँचना है, और शहर, मुझे उम्मीद है कि शहर साथ देगा।